Good morning students, myself Trapti Dikshit and welcome you all in my YouTube channel Easy Science by Trapti Dikshit. Students, मैंने इस लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ाया था एसिड्स की प्रॉपर्टीज़, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड टाइप्स ऑफ एसिड्स। अब जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स की, तो आज का हमारा टॉपिक है एसिड्स से ही रिलेटेड कि कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं और एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स की, इट मीन्स एसिड का वो कंटेंट विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। मतलब एसिड की अपनी वो स्टेट जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, सिर्फ उसकी एक एक्वस कंडीशन देने के लिए ही वाटर प्रेजेंट होता है, तब हम उस एसिड को कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहते हैं। जबकि डाइल्यूट एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो इज़ वन विच कंटेन्स मच मोर ऑफ वाटर इन इट। इसका मतलब डाइल्यूट एसिड्स वो हैं जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है। कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स को हम डाइल्यूट एसिड्स में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है। While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? या हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्सनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट जब करते हैं तो उसमें वाटर मिलाते हैं कि एसिड को वाटर में मिलाते हैं, वाटर को एसिड में मिलाते हैं या एसिड को वाटर में मिलाते हैं, ये हमें पता करना होता है। यही हमारा एक क्वेश्चन बनता है। तो कॉन्सनट्रेटेड एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं वाटर मिलाकर, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में हीट इसमें इवॉल्व होती है या रिलीज़ होती है। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड एसिड हाईली स्ट्रेंथ वाला एसिड होता है और जब हम इसमें वाटर मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, ये डाइल्यूट होगा। ठीक है, डाइल्यूट होने की प्रोसेस में बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। सो डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब हम यहाँ पर दो पॉइंट लेते हैं कि एसिड को वाटर में डालते हैं और वाटर को एसिड में। व्हेन कॉन्सनट्रेटेड एसिड इज़ एडेड टू वाटर, जब हम कॉन्सनट्रेटेड एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो हीट ग्रेजुअली इवॉल्व होती है और ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाती है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से, और एसिड पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डाइल्यूट हो जाता है वाटर में। लेकिन जब हम वाटर को ऐड करते हैं कॉन्सनट्रेटेड एसिड में तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि वाटर कॉन्सनट्रेटेड एसिड में हीट है, वाटर मिलाएंगे तो हीट इवॉल्व होगी और हीट इवॉल्व होगी तो जो वाटर हमने मिक्स किया है वो वाटर स्टीम में चेंज होगा एक्सप्लोसिवली, जिसकी वजह से वो स्टीम भी राइज अप होगी, उसके साथ वाटर वेपर्स राइज अप होंगी और उसी के साथ साथ ये एसिड का कुछ पार्ट स्प्लैश हो जाता है बाहर की तरफ, जो हमारे लिए एक्सीडेंटल एसिड बर्न हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा जब भी एसिड को डाइल्यूट करना है, हमें हमेशा कॉन्सनट्रेटेड एसिड को वाटर इज़ एडेड टू वाटर, इसमें वाटर में ऐड करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की। जनरली एसिड्स टेस्ट में शोर होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं और H+ आयंस की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि केमिकली रिएक्टिव होते हैं किस किस के साथ और क्या प्रॉपर्टी देते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड मेटल से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जितने भी एक्टिव मेटल्स होंगे वो एसिड के साथ रिएक्शन करके H को, हाइड्रोजन को रिलीज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। लाइक हमने जिंक मेटल ले लिया, उसकी रिएक्शन हमने H2SO4 से करा दी, विच इज़ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म सॉल्ट ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। आप यहाँ पर H2SO4 की जगह HNO3 भी ले सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन शोज दैट हाइड्रोजन इज़ कॉमन टू ऑल एसिड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन शो कर रही है कि हाइड्रोजन सारे एसिड्स में कॉमन होती है। दिस गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस को हम पॉप साउंड जब बर्न करते हैं तो वो पॉप साउंड, जैसे हम किसी बॉटल का ढक्कन इस तरीके से खोलते हैं, कॉइन टाइप में खोलते हैं, तो हम उसे कहते हैं पॉप साउंड, और ये पहचान होती है, कैरेक्टरिस्टिक साउंड होती है हाइड्रोजन गैस की।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी आता है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल। यही इस वाली रिएक्शन से, जहाँ हम मेटल की रिएक्शन एसिड से करा रहे थे, वहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कर्ड या सोर सब्सटेंस जो होते हैं वो सब में एसिड होता है और एसिड मेटल से रिएक्शन कर देगा मेटल वेसल से, तो वो पॉइजनस मेटल कंपाउंड बना सकता है जो हमारे लिए फूड पॉइजनिंग और हेल्थ को डैमेज करने का एक कॉज हो सकता है। इसलिए कभी भी सोर और कर्ड सब्सटेंसेस को कभी भी हमें मेटल वेसल में नहीं रखना होता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ होती है, ये सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और CO2 गैस रिलीज़ करते हैं विथ ब्रिस्क इफरवेसेंस। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, एसिड में ले लिया HCl, मेटल कार्बोनेट में ले लिया Na2CO3 या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमने रिएक्शन ले ली NaHCO3। जब HCl Na2CO3 से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट NaCl, वाटर H2O और CO2 गैस इवॉल्व या रिलीज विद ब्रिस्क इफरवेसेंस। अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि CO2 गैस ही रिलीज हो रही है? हाउ विल यू टेस्ट द इवॉल्व गैस इज CO2? कैसे पता कर सकते हैं? व्हेन CO2 गैस इज पास, ये जो गैस यहाँ से पास हुई, इसको सीव ट्यूब के थ्रू हमने किस में पास कर दिया? लाइम वाटर में। अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये CO2 गैस है, क्योंकि CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशन में चेंज कर देती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है। CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस फॉर्म CaCO3 विच इज़ मिल्की प्रेसिपिटेट प्लस H2O वाटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर ये फॉर शॉर्ट टाइम, अगर और ज़्यादा टाइम तक हम CO2 गैस इसमें पास करेंगे लाइम वाटर में, तो जो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा ये अगेन डिज़ोल्व हो जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा और सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर, और सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा या कलरलेस हो जाएगा। CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O फॉर्म CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन आता है इन बिटवीन, वाई वी यूज़ बेकिंग सोडा इन एक्सेस एसिडिटी। एक्सेस एसिडिटी में हम बेकिंग सोडा का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो एक्सेस HCl जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करके उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि पर्सन जो सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी है उसको रिलीफ मिलता है। इसलिए एक्सेस एसिडिटी में वी प्रिफर बेकिंग सोडा। नेक्स्ट एसिड की रिएक्शंस हम करते हैं बेस के साथ या एल्कलीज के साथ, तो ये सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। HCl प्लस NaOH फॉर्म्स NaCl प्लस H2O। आप कोई भी एसिड और कोई भी बेस यहाँ पर ले सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर एसिड और रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लाइक NaOH plus H2SO4, it forms Na2SO4 plus H2O salt and water. It is neutralization reaction. एसिड रिएक्ट, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी लेते हैं, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड मेटल ऑक्साइड से भी रिएक्शन करते हैं तो भी ये सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जब एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होता है, इसलिए बेस यहाँ बेसिक ऑक्साइड की तरह मेटल ऑक्साइड बिहेव करेगा, और इसी वजह से एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। हमने एग्जांपल ले लिया कॉपर ऑक्साइड का मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में, जो कि ब्लैक कलर का है, प्लस HCl ले लिया तो इसने बनाया CuCl2 प्लस H2O। CuCl2 कॉपर सेकेंड क्लोराइड है जो ब्लूइश ग्रीन कलर का आएगा। इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक काइंड है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक बिहेवियर शो करता है। द एसिड्स ऑल्सो रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज ऑल्सो ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज मेटल हाइड्रोक्साइड आर ऑल्सो बेस।
अब यहाँ पर बात करेंगे जब हम मेटल हाइड्रोक्साइड की, इट मीन्स एल्कलीज। एल्कलीज भी जब एसिड से रिएक्शन करेंगे तो भी ये सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, और इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl, milk of magnesia, it is metal hydroxide, forms MgCl2 plus water. Next property, acids have corrosive nature. Acids का nature corrosive होता है. It gives severe burns on the skin and attack and eat up material, so they are said to be corrosive. एसिड्स कोरोजिव नेचर के होते हैं, ये जिसके भी कांटेक्ट में रहते हैं उसको उसमें कोरोजन करते हैं, इसीलिए एसिड्स को मेटल कंटेनर्स में कभी नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनको कोरोड कर देते हैं। बल्कि हमें जब भी एसिड्स को आप अपने केमिस्ट्री लैब में भी देखते होंगे कि ग्लास और सेरेमिक्स में इनको स्टोर किया जाता है क्योंकि ये ग्लास और सेरेमिक पर रिएक्शन नहीं करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज NaOH आर ऑल्सो corrosive in nature and attack and destroy our skin. And last topic is what do all acids have in common. एसिड्स में कॉमन क्या होता है? जब भी कोई एसिड सब्सटेंस, एसिड वो सब्सटेंस है जो डिसोसिएट होता है वाटर में, जब भी हम वाटर में इसको डिज़ोल्व करते हैं ये डिसोसिएट या आयनाइज होता है और हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है, लाइक HCl, H+ एंड Cl-। हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज H+ आयन, ये H+ आयन ज़्यादा देर तक नहीं एज इट इज़ एग्जिस्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये पोलर वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन H3O+ बना लेते हैं, और अपनी कन्वीनियंसी के लिए हम हाइड्रोजन आयंस को हाइड्रोनियम आयंस को हाइड्रोजन आयंस लिखते हैं। द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इन्हीं हाइड्रोजन आयंस की वजह से एसिडिक बिहेवियर एसिड्स का होता है। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स। क्योंकि अल्कोहल और ग्लूकोज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आयंस नहीं होते, आप इनको वाटर में डालोगे तो ये वाटर में जाकर H+ आयंस में सेपरेट नहीं होंगे, ये आयनाइज नहीं होंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे, इसलिए they also contains hydrogen ions but are not categorized as acids. The aqueous solution of acid conduct electricity. जो एसिड्स के एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स हैं ये एक्वस सॉल्यूशन होते ही चार्ज पार्टिकल्स को रिलीज़ करते हैं जिन्हें हम आयंस कहते हैं, और ये आयंस ही होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यही आयंस ग्लूकोज में और अल्कोहल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन आयंस को ये ग्लूकोज और अल्कोहल हाइड्रोजन के होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। डिस्टिल वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उसमें एक भी आयनिक कंपाउंड डिज़ोल्व नहीं होता, जबकि रेन वाटर भी डिस्टिल वाटर है फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, क्योंकि जब रेन वाटर अर्थ सरफेस पर आती है एटमॉस्फेयर के थ्रू तो एटमॉस्फेयर में कुछ डिज़ोल्व गैसेस लाइक CO2 और SO2 होती हैं जो कि रेन वाटर में मिक्स हो जाती हैं, मिक्स होकर सम टाइप ऑफ एसिड्स बनाती हैं लाइक कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से H+ आयंस की प्रेजेंस होती है और कार्बोनेट आयंस की होती है रेन वाटर में, और इन्हीं आयंस की प्रेजेंस की वजह से ही रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? Due to the presence of H+ आयंस। एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड किसकी वजह से होता है? H+ आयंस की वजह से। एसिड H+ आयंस तभी प्रोड्यूस करते हैं जब वो वाटर में डिज़ोल्व हो या फिर वो मॉइस्चराइज हो। In the absence of water, acid do not produce H+ ions and hence do not show acidic behavior. Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? Dry HCl gas not change the color of dry litmus paper because it has no H+ ions in it which can impart acidic property to it. And last question is how is the concentration of hydronium ions affected when the solution of an acid is diluted?
किसी भी डाइल्यूट एसिड के सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट आता है? इट डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे जैसे आप वाटर मिलाते जाओगे वैसे वैसे ये पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा है एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ और उसमें आने वाले कुछ इन बिटवीन क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। थैंक यू।